लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीमा पर लगातार हलचल बढ़ रही है। दोनों ओर से हथियारों की तैनाती भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। चीन की सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी मौजूदगी और ताकत बढ़ा दी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट टेड रेसफा ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चाइना ने नई पोजीशन ली है और सक्रियता बढ़ाई है। साथ ही भारत ने भी इस हिसाब से चीन के सामने तैनाती बढ़ा दी है। भारत अब चीन पर तोपे तान चुका है। वैसे चीन एक तरफ लद्दाख की सीमा पर किसी तनाव की बात से इनकार कर रहा है और दावा कर रहा है कि स्थिति सामान्य है, तो दूसरी ओर अपनी सीमा में सेना की मौजूदगी और सक्रियता दोनों बढ़ाता जा रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि गोगरा इलाके में चाइना ने अपनी सेना बढ़ा भी दी है और वो ऊपर की ओर भी बढ़ने लगी है। वहीं भारत भी पूरी तरह से तैयार है और भारतीय सुरक्षा बल चाइना के ठीक सामने मुस्तैदी से तैनात है। लद्दाख में भारत के कराए निर्माण कार्यों से चाइना बौखलाया है और सेना की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। आमने सामने खड़ी है भारत चाइना की सेना। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट टेड रेसफा ने ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इनके मुताबिक चाइना की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग सो और गोगरा इलाके के ठीक सामने नई पोजीशन ली है। इसे देखते हुए भारत ने यहां अपनी मौजूदा स्थिति के करीब ही और ज्यादा सुरक्षा बल बढ़ा दिया है। वहीं पैंगोंग सो में बेस एरिया से चीनी यूनिट ऊपर की ओर चढ़ रही है। संभावना है कि यहाँ टेंट भी लगाए गए हैं। भारत के गोगरा पोस्ट के पास चीन की पीएलए ने पोजीशन भी ली है। यहाँ बड़े स्तर पर एक्टिविटी चल रही है। इससे पहले शनिवार को जारी तस्वीरों में टेड रेसफा ने दावा किया था कि पीएलए भारत के गोगरा बेस से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर है। इसके मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी यूनिट है, जिसमें कई व्हीकल ट्रक्स हैं। उसने साफ किया था कि चीन की सेना भारत की सीमा में दाखिल नहीं हुई है, जैसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। भारत ने समय रहते अपनी सेना सीमा पर तैनात कर दी थी, जिसके बाद पीएलए का प्लान फेल हो गया था। बेहद खतरनाक थे चीन के इरादे। लद्दाख में पिछले 2 से 3 सालों में भारत ने डीब्रो इलाके में जो सड़क बनाई है, उसकी वजह से चीन बेचैन हो रहा है। चीन ने एलएसी के पास करीब 5000 सैनिकों की तैनाती की हुई है। भारत ने भी वहां पर भारी मात्रा में सैन्य बल तैनात कर दिया है। गालवान घाटी एरिया में चीनी सैनिक 114 ब्रिगेड के काफी पास में मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में चीन भारतीय सीमा में ज्यादा अंदर तक घुसने की फिराक में था, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार हो गई। यूएस लगा रहा भारत से उम्मीद। इस वक्त भारत और चीन ही नहीं, बल्कि अमेरिका की भी उसके साथ तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर जुबानी हमले करने या उसके खिलाफ कदम उठाने से भी पीछे नहीं है। चीन भी समय समय पर अपना रुख साफ कर देता है कि वो झुकने वाला नहीं है। इस बीच अमेरिका के चिंतकों और नेताओं की ऐसी राय बन रही है कि चीन के साथ कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में भारत उसका सहयोगी साबित होगा। इसलिए अमेरिका की विदेश नीति में भारत को ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। टेक्सास से रिपब्लिकन सीनेट जॉन कॉर्बिन ने इसे लेकर कहा है कि एक संपन्न, ताकतवर और लोकतांत्रिक भारत प्रभुत्व की चाहत वाली चीन की महत्वाकांक्षाओं को जवाब दे सकेगा। जॉन ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल में अमेरिकी अकादमिक वॉल्टर रसल मीड के आर्टिकल को शेयर करते हुए ऐसा कहा है। इस आर्टिकल में मीड ने कहा कि भारत को उसके ग्रोथ रेट को बढ़ाने में मदद करना अमेरिका की विदेश नीतियों के लक्ष्यों में सबसे ऊपर होना चाहिए। मीड ने तर्क दिया है कि अमेरिका ने लोकतांत्रिक देशों को अमीर बनने में मदद की और कोल्ड वॉर जीता था। अब वक्त आ गया है किसी तरीके का इस्तेमाल भारत से शुरू किया जाए। उन्होंने भारत को अमेरिका का स्वाभाविक साथी बताया है। कोरोना वायरस की महामारी, साउथ चाइना सी में सैन्य ताकत के प्रदर्शन और हांगकांग में चीनी दखल को लेकर अमेरिका से उसके रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। मीड ने कहा कि बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार की तेज कोशिशों के भारत की ग्रोथ एक रेट पर स्थिर हो जाएगी। इससे भारतीयों की आय तो बढ़ेगी, लेकिन देश चीन से पीछे होता जाएगा। लोकतांत्रिक भारत का ग्रोथ रेट चीन के साथ अंतर कम करने तक बढ़ाने में मदद करना अमेरिका की विदेश नीति का लक्ष्य होना चाहिए।
अमेरिका ने उठाए कड़े कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कुछ चीनी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका में चीन से आने वाले इन्वेस्टमेंट के नियमों को भी कड़ा करने